दोस्तों, सोने में सुगंध नहीं होती, गन्ने में फल और चंदन में फूल नहीं होते, मगर फिर भी हमें ये सारी चीज़ें बहुत प्रिय होती हैं। ठीक उस तरीके से जैसे प्रिय है मालेराव को अपनी तारीफ़ें और देवी अहिल्या का, जी हाँ, अपयश। और यही काम करता है ये माधवाचार्य बना हुआ है जो हरिपंत। बताता है मालेराव के चेहरे को देख कर के उसे सिर पर हाथ रख करके कि वाह, तुम अपने परिवार से बगावत कर रहे हो। फिर कहते हैं ऐसा सबको लगता है, क्योंकि अब भाव बदल गए थे मालेराव के चेहरे के। और कहते हैं ऐसा सबको लगता है, लेकिन लगने में और होने में बहुत फ़र्क होता है। फिर घूम जाते हैं गौतम साहब के पास में। कहते हैं कि ये बच्चा अपने परिवार से बगावत कर रहा है, मगर ये कर नहीं रहा है, हो रहा है ऐसा, क्योंकि ग्रहों का सब फेर है। फिर पूछता है कुछ यहाँ पर कार्यक्रम होने वाला है, कोई आयोजन होने वाला है, कोई प्रसंग होने वाला है, तो बताती है हाँ, खंडेराव होलकर का श्राद्ध होने वाला है। कहते हैं उसमें विघ्न आ सकता है। विघ्न का कारण क्या है? विघ्न का कारण ये है कि ये मालेराव के जो ग्रह हैं और इनकी आई के जो ग्रह हैं वो आपस में तालमेल नहीं खाते। फिर कहते हैं कि खैर, ग्रहों के प्रभाव को तो हम सही कर देंगे, लेकिन जो ग्रहों की चाल है उसका क्या करें, उसका कुछ तोड़ नहीं है। इसलिए अब वो कहती बताइए तो सही, कुछ तो हो सकता होगा। नहीं, कुछ नहीं हो सकता, कोई पूजा कोई अनुष्ठान नहीं हो सकता। बस ये हो सकता है कि आप, और आपको देख करके भी लग रहा है, जी हाँ। फिर वो गौतम साहिब की तरफ देखे हुए कहता है कि आपके ग्रह भी आपकी बहू रानी के ग्रहों के सामने फीके पड़ जाते हैं, आपकी भी नहीं चलती। और अब वो भी कुछ सकपका जाती है कि हाँ, इसे कैसे पता चल गया कि मैं अपनी बहू से डरती हूँ, जबकि ऐसा नहीं था, कभी कहीं नहीं था। खैर, शो में ऐसा दिखाया गया। और फिर गंगूबा भी बोलते हैं कि देखिए, इन्हें सब पता है, मैंने बताया ना, बहुत बड़े ज्ञाता हैं, बहुत बड़े ज्ञाता हैं ये। अब वहाँ बात होती है कि बस विघ्न को रोक दीजिए। कहते ठीक है, रोक सकते हैं। और कैसे रोक सकते हैं बताते हैं कि यूँ रोक सकते हैं, आप और मालेराव जब मिल जाएं, आप दोनों ग्रह मिल जाएंगे, दोनों की शक्तियाँ एक हो जाएंगी, मतलब कि आपके ग्रहों का जो प्रभाव है मालेराव के ग्रहों पर अच्छा पड़ेगा। तो फिर देवी अहिल्या के ग्रह जो प्रभाव डालना चाहते हैं, या फिर जो विघ्न दिखाई दे रहा है इस माधवाचार्य को आता हुआ, उस पर रोक लग सकती है। ठीक है। अब वहाँ क्या हो रहा होता है, वहाँ मल्हार राव सूबेदार जी और देवी अहिल्या भी बात कर रहे होते हैं। और देवी अहिल्या उस कक्ष में होती हैं जहाँ मालेराव का मृदंग रखा होता है, साथ में कुछ तलवारें होती हैं उनकी। मल्हार राव सूबेदार जी कहते हैं ये क्या है अहिल्या, मृदंग भी पास में और मतलब खंडेराव की तलवारें भी। तो कहती हैं हाँ, बस यही आपको दिखाना चाहती थी। और देखिए, खंडेराव होलकर भी वो तारीफ़ें भी करती हैं, बताती हैं सारा उनका व्यक्तित्व, कि तलवार से वो उन्होंने प्रसिद्धि पाई है, लोग उनकी छत्र छाया में आए, और जो भी आया तो उनकी तलवार की वजह से सब ने अपने आप को सुरक्षित पाया। और उनके अंदर एक बच्चा था जो हमेशा जीवित रहा, जो इस मृदंग के पास आया करता था तो बेखबर हो जाया करता था हर चीज़ से। जो उदासी होती, जो हताशा होती, जो भी उनको मन में होता, सब निकाल दिया करते थे और खुश हो जाया करते थे, खूब आनंदित हो जाया करते थे। आनंद मिलता था मृदंग से, और शक्ति दी तलवार ने, नाम दी तलवार ने। तो ये सारी चीज़ें मिली और इन्हीं से पूर्ण होते हैं खंडेराव होलकर। लेकिन फिर भी जो एक कोमल पक्ष है, जो वास्तविकता है उनकी, वो इस मृदंग में है। फिर वो रोआसी हो जाती है और मल्हार और सुधार जी भी याद कर रहे होते हैं उन पलों को, और वो कहती हैं बस यही है कि वो इन दोनों को लेकर के पूर्ण होते हैं। और यही यही उनकी सोच थी कि प्रजा का उद्धार हो, प्रजा खुश रहे, खुशहाल रहे। खुद से पहले उन्होंने भी, आप जानते हैं, कि प्रजा को देखा है, तो बस यही चाहती हूँ। फिर वहाँ दिखाते हैं दोबारा से बात हो रही होती है गौतम भाई साहब की और इस हरिपंत की। अब श्राद्ध के बारे में बात होती है, विघ्न आ रहा है, कैसे आ सकता है। अब वो देख लेती हैं गौतम भाई साहब मुक्ता को, और कहती है मुक्ता क्या कर रही हो वहाँ पर, आओ इधर आओ। अब मुक्ता डर जाती है, तो कहते हैं क्या हुआ, क्या बात है, बताओ तो सही। अब वो कहती नहीं, कुछ नहीं। अब मुक्ता कहती है पूछने पर बार बार कि बस इतना है। तुम्हारे साहब से कहती है कि आप एक बार देवी अहिल्या से बात कर लीजिए इस बारे में। अब मालेराव आगे बढ़ता है और कहता है देखा देखा, पहले ही विघ्न आ गया, विघ्न की बात हुई और आ गया, क्योंकि देवी अहिल्या तो ऐसा ही करती है, बस उनका नाम आ गया तो विघ्न अपने आप आ गया है। क्या चाहती हो बताओ, बताओ क्या कहती हो। वो कहती नहीं दादा, ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। देवी अहिल्या से मैं तो सिर्फ इसलिए कह रही हूँ बात करने के लिए। हाँ हाँ बताओ, क्या अड़चन डालना चाहती हो। तो वो बताती कुछ नहीं, वो तो बस ये चाहती है कि धन का नहीं, अन्न का दान किया जाए, बस वो चाहती हैं। वो चाहती हैं कि धन थोड़ा कम बचत की जाए उसकी। वो ये कहती हैं, वो कहती हैं कि मालवा की प्रजा, मालवा का घर, और जो समाज है वो, जो परंपराएं हैं वो, और जो आप चाहती हैं वो भी, सब में तालमेल बैठा करके ही चला जाए। अब मालेराव और ज़्यादा क्रोधित हो रहा होता है और कहता है देखा, अपनी दादी से कहता है देखा, मैं यही कहता हूँ, यदि आई साहिब की चले तो वो तो दूर नहीं है वो दिन जब प्रजा वाड़े में होगी और हम लोग प्रजा की झोपड़ियों में होंगे।
वो यही चाहती हैं। अब खैर वहाँ दिखाते हैं मल्हार और सुधार जो देवी लय फिर बात कर रहे होते हैं और मल्हार और सुधार जी खुश हो जाते हैं, कहते हैं मुझे अपने जो संस्कार हैं उन पर पूरा भरोसा था और वो तुम्हारे पास संस्कार हैं, इसलिए जो तुम चाहती हो ठीक है, सब सही कह रही हो। लेकिन जो जो उदाहरण तुमने बताए उससे लगा कि हाँ, मुस्कुराते भी हैं, वो कहते हैं कि हाँ आज मैं बच्चा बन गया, क्योंकि जब तुम बच्ची थी मैं तुम्हें ऐसे ही उदाहरण दे करके समझाया करता था और आज तुम मुझे वैसे ही समझा रही हो। कहती मैं समझा नहीं रही, सिर्फ इतना बताना चाहती हूँ कि प्रजा का, क्योंकि दुखी प्रजा है और खंडराव होलकर भी कभी सुख नहीं हो सकते, खुश नहीं हो सकते जब प्रजा दुखी हो और उन पर खर्च किया जाए। नहीं, वो कभी नहीं चाहेंगे। उनकी आत्मा को शांति तभी मिलेगी जब प्रजा सुख में होगी। और यदि हम ये धन, क्योंकि हमें इस वक्त जो आग फैली हुई है बताती है जो प्रजा के लोगों के जो हालात हैं, तो ये धन, तन मन धन से जब हम उनके साथ में होंगे तभी प्रजा का कुछ हित हो सकता है। और खंडेराव होलकर भी ऐसा, क्योंकि वो एक पत्नी है इसलिए कह रही है, उन्हें लगता है तभी ये सही होगा। और आप बाबा साहेब हैं उनके, तो आप सोचिए आप जो कहेंगे वही होगा, वही सही रहेगा। फिर मल्हार अफसर जी कहते हैं ठीक है, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और जो तुम करना चाहती हो ठीक है, सही कह रही हो, लेकिन फिर भी क्योंकि इस विषय में हमें गौतम साहिब से भी बात करनी होगी और उनकी इच्छा भी उतना ही वजन रखती है, उतना ही महत्व रखती है। जो कहती हैं मैंने बहुत कोशिश की बाबा साहिब, लेकिन मेरी ज़बां शब्द खो देती है, मैं कुछ नहीं बोल पाती उनकी ममता के सामने। बहुत कोशिश की, बहुत बार गई, लेकिन वो जब भी मतलब उनकी ममता इस प्रकार से उमड़ रही होती है कि मैं कुछ नहीं कह पाती। आप देख लीजिए यदि आप बात कर पाएँ, आप उन्हें समझा पाएँ इस विषय में। अब वो कहते हैं ठीक है, प्रयास करते हैं। लेकिन वहाँ पर मालेराव प्रयास कर रहा होता है, कहता है अब वो तो आग लगा करके माधवाचार्य चला जाता है, गंगूबा भी चले जाते हैं और मालेराव कहता है कि देखा आई साहब ने अपना काम कर दिया, विघ्न डालना था विघ्न डाल दिया। मुक्ता कह रही होती है ऐसा नहीं है, नहीं है। फिर कहता है कि आप अभी के अभी बुलाइए, अभी के अभी बुलाइए आई साहब को, हम उनसे अभी बात करेंगे। फिर गौतम साहब कहती कि नहीं, अभी आप लोग मुझे अकेला छोड़ दीजिए और मुझे जो करना है, जिस तरीके से करना है, मैं अपने आप कर लूँगी, जाओ यहाँ से। अब सब लोग चले जाते हैं और फिर देवी अहिल्या आ रही होती है, मुक्ता और मैना पीछे पीछे होती है मालेराव के। मालेराव और देवी अहिल्या का आमना सामना होता है। देवी अहिल्या देखती है कि बेटा आ गया है, मुस्कुरा कर उनके पास जाती है। मालेराव खड़ा रहता है और देवी अहिल्या का हाथ बढ़ाती है अपना वो आगे मालेराव के चेहरे को छूने के लिए, उसे प्यार दुलार और आशीर्वाद देने के लिए, मगर वो वहाँ से भाग जाता है साइड में होकर के। और वो कहती बेटा आ गए आप। माँ चुप, आंसू बह निकलते हैं और वहाँ से आगे बढ़ती है ये मैना और मुक्ता। अब आगे क्या होगा, कैसे होगा, किस तरीके से चालें चली जाएंगी, गौतम साहिब कैसे अपने प्रयास करेंगी अपनी एकमात्र जो उनकी इच्छा है अभी उसको पूर्ण करने के लिए, और किस तरीके से मल्हार रासूदार जो देवी अहिल्या साथ पा करके मैना और मुक्ता का, यशवंत, खैर सभी लोग साथ में हैं उनके, किस तरीके से जो समस्या है प्रजा के सामने उसका निदान करते हैं।